भैंसों का भूसा चुरा करके अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, ताकि इनके इनके परिवार का चप्पल उठाते रहे सब। किसी के लिए कुछ नहीं किया, बस क्रेडिट चोरी करने का काम किया। लालू जी अलकतरा चुराए और वही अलकतरा बिहार की जनता इनके मुंह पे पोत देगी। बिहार को पलायन के गर्त में किसने पहुंचाया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन किसने करवा दिया, बिहार के बच्चों को अपंग बनाने का काम किसने किया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का किसने किया काम किया। पूछ रहा ना वीआईपी कौन सी पार्टी है, नाम वीआईपी रख लेने से व्यक्ति वीआईपी हो जाता है क्या? गरीब के बेटे के, अरे गरीब के बेटे के नाम तो कुछ भी रख लीजिएगा ना, नहीं मिलता है किसी का। क्या किया है उन्होंने बता देना, 5 सूची जारी कर दें कि उन्होंने किसी मलाक के बच्चे को आईएएस बनाया हो, आईपीएस बनाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पटना आ रहे हैं, जिसमें कार्यालय में वो मीटिंग करेंगे। क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों के बेटे हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के जो सपने हैं, उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई जो विगत 10 वर्षों से लड़ रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, जिन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, जिन्होंने कोरोना काल में आम जनता का जान बचाने का काम किया, वैसा गरीब का बेटा पाटलिपुत्र की पवित्र धरती पर आ रहे हैं। और पहले भी वो आ चुके हैं, और माँ गंगा के किनारे पे जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत पूरा देश कर रहा है, ये भी देखने की बात है। और दूसरी तरफ ये भी समझना है कि कुछ दिनों पूर्व हमारे श्रद्धेय नेता सुशील मोदी जी का देहावसान हुआ, और जिनके जाने से पूरे भारत के राजनीतिक क्षितिज पे और राजनीति के क्षितिज से एक सितारा डूब गया। तो उस सितारे को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, और निश्चित रूप से जब उनका आगमन हो रहा है बिहार की पवित्र धरती पे, तो प्रत्येक व्यक्ति पलके बिछाए उनका स्वागत करने के लिए खड़ा है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 300 पार हम रहेंगे, इंडी गठबंधन 300 पार। आप लोग शून्य पर आउट होंगे। देखिए, भ्रष्टाचारियों की जो जमात है, मदरसा छाप गुंडा तंत्र के बीच में फलीभूत होने वाली जो पार्टियां हैं, वैसी पार्टियां कभी भी किस प्रकार की बातें करेंगी। अफवाह तंत्र बौखलाया हुआ व्यक्ति है ना, बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देते हैं, जो पहले जीरो पे आउट हो चुके हैं, जो लगातार जीरो पे आउट हो रहे हैं। अरे कोरोना काल में कहाँ थे? आम जनता को एक बिस्कुट देते हुए नहीं दिखाई देते थे। एक फोटो दिखाइए ना, लालू जी का, तेजस्वी जी का, राबड़ी जी का, मीसा जी का, तेज प्रताप जी का। किसी को एक बिस्किट देते हुए दिखे हैं ये लोग? किसी का इलाज देते हुए कराते हुए दिखे हैं ये लोग? 17 महीने तक शासन था ना इनका, क्या किया? बिहार में किसानों के लिए कुछ किया क्या? मजदूरों के लिए कुछ किया क्या? किसी के लिए कुछ नहीं किया, बस क्रेडिट चोरी करने का काम किया। लालू जी अलकतरा चुराए और वही अलकतरा बिहार की जनता इनके मुंह पे पोत देगी। भैंसों का भूसा चुरा करके अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, ताकि इनके इनके परिवार का चप्पल उठाते रहे सब। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं किया। एक यादव नेता को उठा करके मंच से फेंक दिया। ये भी तो देखने की बात है। इनके तो परिवार में ही लड़ाई चल रही है ना, इनके बेटों के बीच में राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। कौन लालू जी के बाद राजनीतिक गद्दी संभालेगा? मीसा जी संभालेंगी, तेजस्वी जी संभालेंगे, कि तेज प्रताप जी संभालेंगे? अभी तो एक नया दावेदार आ गया है उनके पास, रोहिणी जी के रूप में। तो ये सब भाई बहनों के भीतर ही लड़ाई है, और इस लड़ाई से बचने के लिए ये कहीं ना कहीं अफवाह फैलाते हैं समाज में, बिहार को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के गर्त में किसने पहुंचाया, पूरा बिहार जानता है। बिहार को पलायन के गर्त में किसने पहुंचाया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन किसने करवा दिया, बिहार के बच्चों को अपंग बनाने का काम किसने किया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का किसने किया काम किया। मुसलमानों को मानसिक रूप से अपंग बनाया, और कहीं ना कहीं सबको, पूरे बिहार को एक तरीके से अंतिम पायदान पे ला करके खड़ा करा दिया। भूखमरी, गरीबी, बीमारी, कुपोषण, ये सब किसकी देन है? ये लालू जी की देन है ना। और लालू जी के बाद तेजस्वी जी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 9वीं फेल व्यक्ति नौकरी की बात करता है क्या? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जो मुद्दा रोजगार का आप लोग कर रहे हैं, वो मुद्दा मेरा था। आप लोग झूठा मुद्दा उठा रहे हैं,
17 महीना में हमने रोजगार दिया, लेकिन आप लोग कुछ नहीं देते हैं। सिर्फ मोदी जी आते हैं तो सिर्फ जुमला तेजस्वी जी का जन्म जिस दिन नहीं हुआ था ना, उस दिन से नौकरी के लिए और देश की उन्नति और उत्थान के लिए काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। 15 वर्षों तक बूथ लूट के जिन लोगों ने शासन किया, इतना ही इनको ये था इनके पिताजी को, तो बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया? मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं पढ़ाएगा? इससे भी ज़्यादा कुछ नीच और घटिया बात हो सकती है क्या? वो भी एक परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री। और 9वीं फेल राजकुमार से किस बात की उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएगा बिहार का? कुछ नहीं बन सकते हैं। लालू जी के बेटे नहीं होते हैं तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि बिहार के बच्चों में जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा लालू जी की देन है क्या? बिहार का बच्चा अगर IAS IPS बनता है तो अपनी जीवटता से बनता है ना। वो अपने लक्ष्यों के प्रति जो उसकी जो मानसिकता होती है, वो इसलिए बनता है क्योंकि वो वापस लौटना नहीं चाहता है उस दलदल में, अपराध के दलदल में, जो कि लालू जी ने बना करके रखा है। जब वो बिहार का बेटा बेटी जब अपना ज़मीन बेच के और खेत बेच के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बाहर जाते हैं ना, और कहीं ना कहीं जब काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं ना, वो लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उस दलदल में लौटना नहीं चाहते थे जिस दलदल को लालू जी ने, तेजस्वी जी ने और इस लालू परिवार ने बनाया था। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का दलदल क्या बनाया पूरे बिहार को? मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी मान और सम्मान हमको नहीं मिलेगी तो हम बीजेपी कार्यालय को घेराव करेंगे। कौन है मुकेश? कौन है मुकेश सहनी? VIP। अरे वही पूछ रहा ना, VIP कौन सी पार्टी है? नाम VIP रख लेने से व्यक्ति VIP हो जाता है क्या? गरीब के बेटे के, अरे गरीब के बेटे के नाम तो कुछ भी रख लीजिएगा ना। आप सन ऑफ मल्लाह रख लीजिए, सन ऑफ अल्लाह रख लीजिए, सन ऑफ कुछ भी रख लीजिए, उससे कुछ थोड़े ना होता है। आप काम किसके लिए करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है ना। आपने काम क्या किया है मल्लाहों के लिए? जवाब दीजिए ना। टिकट लिया, एक भी मल्लाह को टिकट दिया क्या? इतने दिनों से कहीं ना कहीं सर्कस का रथ नचाने से मल्लाहों का और गरीबों का वोट मिलता है क्या? सर्कस का रथ नचाने से और BMW पे घूमने से वोट मिलता है क्या? गरीब का वोट ना गरीब के बीच रह के उसके दुख, दर्द, तकलीफ, उसके आंसुओं को पोंछने से मिलता है। और उससे भी आगे बढ़ के गरीब को एहसास दिलाना होता है कि गरीब का बेटा अगर कहीं बाहर कमा रहा है ना, तो मैं बेटा हूँ, उस गरीब का बेटा मैं हूँ, कि मैं उसके लिए काम करूँगा, जितना उसका बेटा नहीं करेगा उससे ज़्यादा काम करूँगा। ये एहसास दिलाना होता है और ये काम करके दिखाना होता है। नौटंकी करने से वोट नहीं मिलता है किसी का। क्या किया है उन्होंने बता देना, 5 सूची जारी कर दें कि उन्होंने किसी मलाह के बच्चे को IAS बनाया हो, IPS बनाया हो, उसके पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाया हो, किसी 5 मलाह के बच्चों का इलाज करवाया हो, कोरोना काल में किसी को बिस्कुट दिया हो। बता देना क्या किया है। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाया, और क्या किया? भरी जवानी में दूसरे का जवानी बर्बाद कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? कुछ किया ही नहीं। और चाहिए किसका वोट? तो नाम रख लेने से क्या होता है? सर्कस में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, उसके आगे पीछे बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ होता है। मैं भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। इच्छा शक्ति होती है। गरीबों का दुख जिसने देखा है ना, OBC का दुख जिसने देखा है ना, SC ST का दुख जिसने देखा है ना, जिसने लोकल ट्रेन में सफ़र किया है ना, वही उस तकलीफ को, उस दर्द को समझ सकता है। जो उस दुख और तकलीफ में, जो उस दुख और तकलीफ को नहीं झेला होगा, वो नहीं समझ सकता है। बम्बे कमाए और यहाँ आके लोग को उल्लू बनाए, ये क्या तरीका है भैया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।